Hello students, this is Dharminder Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, इस बार थोड़े चेंजेस हुए हैं। मैं आपको मैथ्स और एसएसटी न पढ़ाते हुए मैं आपको साइंस और कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर में आपका जो साइंस है वो उसमें 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे और हम इस क्लास में 9th चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शंस इन एनिमल्स। ठीक है, मतलब ये कि जीवों में प्रजनन प्रजनन मतलब कि एक पीढ़ी से नई पीढ़ी का नई जनरेशन का कैसे उदय होता है। उदय मतलब नई पीढ़ी कैसे आती है। ठीक है, मतलब ये कि हम देखेंगे कि जीवों में मतलब चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो ह्यूमन हो, ठीक है, उनमें जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो आई होप आप प्रजनन समझ गए होंगे। प्रजनन मतलब ये कि मनुष्य है वो अपने बच्चों को कैसे जन्म देता है। कोई भी जीव है, चाहे छोटा है बड़ा है, वो उसको अपने बच्चों को कैसे जन्म देता है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ digestion, circulations and respiration which you have studied in your previous classes? क्या आपको पता है, क्या आप याद कर सकते हैं उन सबको? डाइजेशन, सर्कुलेशंस और रेस्पिरेशंस जो कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। These process are essential for the survival of every individual. ये सब प्रोसेस हैं जो इसेंशियल है, मतलब जरूरी है किसी भी जीव की सर्वाइवल के लिए। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और इससे पहले हमने प्लांट्स में प्रजनन भी देखा। रिप्रोडक्शन is essential for the continuance of the species. Imagine what would have happened if organism had not reproduce। मतलब ये क्या होगा, हमारे जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं हुए, यू विल अर्ली रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट as is ensure the conditions of similar kinds of individuals generation after generation। मतलब ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब ये कि हमारे पिताजी और मम्मी से हम आए, ठीक है, उनके पिताजी उनकी मम्मी से वो लोग आए, ठीक है, तो इनको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, मतलब ये कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन। अगर जीवों में प्रजनन नहीं होगा तो फिर ये मतलब दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी, आगे नहीं बढ़ेगी इन द सेंस कि नए बच्चे नए जनरेशन है वो होगी ही नहीं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? हैव यू सीन द यंग वन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स दैट टू नेम सम ऑफ द यंग वंस ऑफ द completing table 9.1 showing an example at serial number 1 to 5। मतलब जो है कि आपको टेबल दी हुई है 9.1, ठीक है, इसमें आपको सीरियल नंबर 9 to 1 देखना है। तो सीरियल नंबर 1 क्या है? सीरियल नंबर 1 है अपना ह्यूमन। ह्यूमन का जो बेबी होता है, ह्यूमन क्या है? एक एनिमल है, ठीक है, उसका जो यंग बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं? यंग वन को जो उसका बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? बेबी मतलब बच्चा। ठीक है, कैट होता है तो कैट के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? इसी तरह डॉग के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? और हैन के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? इन सब चीजों को हमको यहाँ पे फिल करना है। फ्रॉग के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? काऊ के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? उस तरह से, ठीक है। You have must seen the young one of the various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillars are born?
चिक्स और कैटरपिलर्स कैसे बॉर्न होते हैं, ठीक है। हाउ आर किटेंस एंड पपीज बॉर्न, किटेंस और पपीज कैसे बॉर्न होते हैं। डू यू थिंक दैट दिस यंग वन लुक्ड द सेम बिफोर दे आर बॉर्न एज दे डू नाउ, लेट अस फाइंड आउट। मतलब ये आपने कभी सोचा कि ये लोग कैसे होते हैं, पैदा कैसे होते हैं, इस सब के बारे में। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, कि जीवों में प्रजनन कैसे होता है। जस्ट एज इन प्लांट्स देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिड्यूस, दीज आर क्या होते हैं, इसके दो तरीके से होता है। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा असेक्स रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। Try to recall production in plants which you study in class 7th. क्लास 7th में आपने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसको याद करिए। You will remember, आपको याद होगा, that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts। मतलब ये इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक फीमेल होता है और एक मेल होता है, ठीक है। इन दोनों के सेक्सुअल इसको क्या बोलेंगे हम, रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या होता है, एक नया जनरेशन पैदा होता है, ठीक। कैन यू नेम दीज पार्ट्स, इन पार्ट्स के नाम आप दे सकते हैं। इन एनिमल आल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। ये मनुष्य मतलब मेल्स में और फीमेल्स में अलग अलग होते हैं। लाइक प्लांट्स द प्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस gametes that fuse to form a zygotes. It is the zygotes which develops into a new individuals. This types of reproduction begins from the fusions of male and females. Gametes is called sexual reproduction। मतलब ये कि कुछ नहीं, इस प्रक्रिया में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, ठीक है। इन दोनों के कुछ सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इनको हमने क्या बोला था, इनको हमने नाम दिया है यहाँ पे, जो मेल है इट इज द, जो मेल है उसको हमने नाम दिया है दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन बिगिंस from the fusion of male and females. Gametes is called sexual reproduction. Let us find out the reproductive parts. अब हम इनके reproductive parts के बारे में जानेंगे। In humans and study the progress of reproduction in them. क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल मतलब आदमी पुरुष, ठीक है, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, टू स्पर्म्स, डिडक्ट अ पेनिस। मतलब 9.1 में ये आपको फिगर दिया हुआ है जो मेल ऑर्गन्स का है। इसमें क्या होता है कि जो मेल होता है, ठीक है, उसका जो टू स्पर्म्स, डक्ट एंड अ पेनिस, द टेस्ट प्रोड्यूस द मेल गेमेटेस कॉल्ड स्पर्म्स। मतलब जो कि उसके जो पेनिस से जो स्पर्म्स निकलते हैं वो फीमेल की, जो फीमेल होती है उसके अंदर जाते हैं, ठीक है। Millions of sperms are produced by the testes. Millions of sperms मतलब कि कई मिलियंस होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, ठीक है।
उसको हमने फिगर 9.2 में एक जो स्पर्म है उसका वो दिखाया हुआ है कि किस तरह से होते हैं। थॉट स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत साइज में बहुत छोटे होते हैं। ईच हैज अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल। वो क्या होता है, देखिए इस तरह से समझिए उसको यहाँ पे, इस तरह से होता है, ये इसका हेड है ना, और ये टेल है, पूंछ है। Each has a head or tail, middle piece and a tail. Thus, it appears to be a single cell. Indeed, each sperm is a single cell which all the usual cell components. ठीक है, एक जो स्पर्म है उसमें एक ही सेल होगा और उसको हम एक ही सेल में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मिडिल पीस है इसका, ये हेड है और ये इसकी टेल है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसी तरह जो मेल का है उसी तरह से फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, oviducts, fallopian tube and the uterus। 9.3 जो फिगर है उसमें फीमेल का यूटरस दिखाया हुआ है। ठीक है, द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गेमेटेस कॉल्ड ओवा। इसको हमने बोला है एज मतलब अंडाणु उसको बोलते हैं। फीमेल 9.4 में ह्यूमन ओव्यूल। In humans, being a single matured egg is released into the oviduct by one of these ovaries every month. Uterus is the part where development of the baby takes place, like the sperm and its egg is also a single cell। मतलब ये कि हर महीने एवरी मंथ, ठीक है, कुछ जो डेवलप्ड जो एज मैच्योर एज होते हैं वो रिलीज होते हैं। ठीक है, और उसकी सहायता से क्या होता है, एक जो है वो बेबी मतलब बेबी का एक सेल बनता है और उस सेल से फिर सेल बनते जाते हैं इस तरह से वो फिर एक बॉडी पूरी बनती है। ये ह्यूमन ओवम में दिखाया हुआ है यहाँ पे, इस तरह का गोल गोल, यहाँ से इस तरह से वो सेल जनरेट हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। हो सकता है आपको अभी नहीं आया हो, क्लियर नहीं हुआ हो, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमने जो पढ़ा वो क्या था और कैसे ये सब होगा। ठीक है, उस सब चीजों के बारे में तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन।